हेलो नमस्कार साथियों, मैं नीतीश पंडित आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल SEO सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हमारे यूट्यूब चैनल SEO सक्सेस क्लासेस पर दोस्तों बिहार एनएमएस के लिए बिल्कुल मुफ्त में दोस्तों फाउंडेशन बैच दोस्तों आपके लिए चलाया जा रहा है, जैसा कि आपको पता होगा। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप बिल्कुल जो है हमारे चैनल से जुड़े होंगे और सब चैप्टर को दोस्तों मेरे साथ बिल्कुल कंप्लीट कर रहे होंगे। जैसे इसी सिलसिले में दोस्तों आपको पता है कि डायरेक्शन टेस्ट को दोस्तों मैंने शुरू किया था, जिसका दोस्तों ऑलरेडी 4 क्लास हो गया था। बिल्कुल थ्योरी की क्लास दोस्तों मैंने अच्छे तरीके से दोस्तों 50 क्वेश्चंस के लगभग माध्यम से दोस्तों पूरा चैप्टर को क्या किया था, कंप्लीट करवाया था। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप जरूर देखे होंगे इस क्लास को, है ना। अब वहाँ जो है दोस्तों 20 क्वेश्चंस के माध्यम से दोस्तों मैं आपका टेस्ट लूंगा। देखते हैं कि कितने लोग दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को कर पाते 20 क्वेश्चन, है ना। और उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे, ऐसा नहीं कि केवल आप ही करेंगे, है ना। मैं भी आपके साथ करता जाऊंगा, ठीक है। और आप भी आंसर देने का दोस्तों कोशिश में लगे रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं तो बिल्कुल दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी आपके यार प्यार चाहने वाले जो भी हो दोस्तों उसके पास जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि वो भी आपका दोस्त जो है दोस्तों बिहार एनएमएस की तैयारी कर सके, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपको 5 तक मैंने करा दिया था। ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको यस डब्ल्यू दिया था, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल आपने दिया था, तो दिया था तो दिया था। अब पढ़िए यहाँ से फटाफट से। कह रहा सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त मतलब आप समझते होंगे, मतलब शाम का समय है दोस्तों, है ना। का एक कार चालक देखता है कि सूर्य की किरणें उस पर दाईं ओर पड़ रही है। तो बताइए कि कार जो है दोस्तों किस दिशा में जा रही है। अब एक बात बताओ फटाफट से, एक बात बताइए, सूर्यास्त का समय है तो सूरज किधर होगा, तो आप कहेंगे भैया ये जो है पश्चिम की ओर रहेगा सूरज। और इसका जो परछाई, अगर देखो मैं आंसर बताओ उत्तर होगा या फिर दक्षिण होगा, यही तो कंफर्म करना होता जब भी परछाई वाला क्वेश्चन होगा। तो आप बताओ, अब ये एक बात बताओ कि परछाई तो हमेशा किधर बनेगा। तो आपके भैया जब भी शाम का टाइम होगा तो उसका जो है डायरेक्शन, उसका जो मतलब परछाई बनेगा किस ओर बनेगा। तो आपके भैया उसका जो परछाई हमेशा जो है पश्चिम की ओर बनेगा, है ना, पूर्व की ओर बनेगा, है ना, पूर्व की ओर, सॉरी। ये देखो मैं डायरेक्शन आपके लिए छोटा सा टुचकू सा दोस्तों बना दिया। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपके भैया ईस्ट है, और ये क्या है तो आपके भैया वेस्ट है, ठीक है। चलो देखो, अब देखो कार, अगर तुम सोचो इमेजिन करो, अगर कार दोस्तों नॉर्थ की ओर जा रहा तो उसका उसका जो है दोस्तों इधर लेफ्ट हो जाएगा, ये इसका राइट होगा, ये इसका राइट होगा, इधर दोस्तों इसका लेफ्ट होगा। अब बता दोस्तों, अगर कार उत्तर की ओर जा रहा है तो उसका परछाई किधर बनेगा, तो आप भैया उसका राइट में बनेगा। अगर दोस्तों वो जो है कार दक्षिण की ओर जा रही होगी तो उसका जो है परछाई किधर बनेगा, तो आपको भैया लेफ्ट में बनेगा, मतलब बाईं ओर बनेगा। तो यही पूछा है। अब देखो कि पूछा है कि उसका दाईं ओर बन रहा परछाई, जो कार चली उसका जो है परछाई दाईं ओर बन रहा है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ से अगर उत्तर से चलेगा तभी जो उसका परछाई दाईं ओर बनेगा। अगर ये दक्षिण की ओर चल रहा होता तो उसका परछाई किधर बन रहा है, तो आपके भैया यहाँ से बाईं ओर परछाई बन रहा है। लेकिन यहाँ पे पूछा कि उसका जो परछाई है दाईं ओर बन रहा है, तो दोस्तों वो जो व्यक्ति है, वो जो कार है दोस्तों किस दिशा में चल रहा होगा। तो आपके भैया वो जो कार है वो किस दिशा में चल रहा है, तो आपको भैया उत्तर दिशा में चल रहा है। बताओ किस ऑप्शन में उत्तर है। तो आप कहेंगे भैया यहाँ से जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो आपके भैया उत्तर दिशा में ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो परछाई वाला सवाल में दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको कोई भी दोस्तों आपको समस्या या फिर दोस्तों आने वाला नहीं है। तो आपके भैया बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, ठीक है। चलो फटाफट से दोस्तों एक अगले टॉपिक पे आते हैं। चलिए, कह रहा है कि मिल्खा सिंह, अच्छा मिल्खा सिंह का पुत्र प्रताप सिंह पूर्व में 15 मीटर दौड़ता है, फिर अपनी दोस्तों दाहिनी ओर मुड़ता है और 8 मीटर दौड़ता है। उसके बाद वह दाहिनी ओर मुड़ता है और 60 मीटर दौड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 मीटर दौड़ता है, और फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर दौड़ता है। आखिरकार वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 3 मीटर दौड़ता है। तो प्रताप सिंह का मुख अब किस दिशा की तरफ है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को जो बनाएगा, क्या मजा आएगा उस क्वेश्चन को बनाने में। तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल जो है, अच्छा यहाँ पे एक बात बताओ, क्या बताना है कि क्या इसमें डिस्टेंस की बात की गई है। तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल डिस्टेंस तो हमको निकालने का इसमें ज़रूरत भी नहीं है, तो क्या लेफ्ट राइट से काम चल जाएगा। तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल। अब बता प्रताप जो दोस्तों किस ओर से निकला था, तो आपके भैया पूर्व दिशा से निकला था, तो मैंने ईस्ट लिख दिया यहाँ पे अलग।
अब बताओ किधर गया, तो 15 मीटर दौड़ता है, फिर वह दोस्तों किधर वो मुड़ता है, तो आप कहेंगे दाहिनी ओर मतलब राइट में मुड़ता है। फिर वह 8 मीटर दौड़ता है दोस्तों, और उसके बाद फिर दाहिनी ओर मुड़ता है मतलब राइट में मुड़ता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल। फिर दोस्तों और मुड़ता है, फिर दाहिनी ओर मुड़ता है और 7 मीटर दौड़ता है। फिर वह दोस्तों बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मतलब लेफ्ट में मुड़ता है। फिर 4 मीटर दौड़ता है और फिर दोस्तों बाईं ओर मुड़ता है मतलब आप कहेंगे लेफ्ट में मुड़ता है। फिर आखिरकार दोस्तों अंतिम समय में फिर वो दोस्तों बाईं ओर मुड़ता है। तो बताओ, और 3 मीटर चलता है, तो बताओ जो मिल्खा सिंह का मुख किस तरफ है। तो केवल आपको क्या बताना है, आपको डायरेक्शन बताना है, तो क्या करेंगे सीधा सीधा। अच्छा एक बात बताओ, ये मैं आपके लिए पार देता हूँ, आप बताना, ठीक है। ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, तो आपने भैया ये जो है ईस्ट हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये क्या हो जाएगा आपके साउथ। अब बताओ दोस्तों, राइट से लेफ्ट खत्म, राइट से लेफ्ट खत्म। अब व्यक्ति बताओ किधर है, तो आपके भैया पूर्व दिशा में था। अब दोस्तों पूर्व दिशा में था, अब केवल क्या बचा है, तो आपके भैया लेफ्ट बचा है। लेफ्ट एक घुमा दो, ईस्ट में था, केवल लेफ्ट बचा है। लेफ्ट का मतलब दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज किस दिशा में चला जाएगा, तो आपके भैया नॉर्थ दिशा में चला जाएगा। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अब देखो सवाल जब एग्जाम में आएगा दोस्तों, तो आपको डरना नहीं है, एकदम क्वेश्चन को दोस्तों एकदम हलवा की तरह चबा जाना है। कितना अच्छा क्वेश्चन था, लग रहा था कि बहुत बड़ा क्या रॉकेट साइंस है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ पता चला दोस्तों कि बिल्कुल जो है आसान ही क्वेश्चन था, है ना। तो क्वेश्चन को जब आप कीजिएगा दोस्तों, तो बिल्कुल जो है आसान ही दिखेगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन में, तो देखो क्वेश्चन को लेंथ देखकर आपको दोस्तों बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है ना। जो सवाल जितना बड़ा रहता है उतना दोस्तों आसान होता है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन पजल बेस्ड है, कह रहा है बी एक हवाई अड्डा है जो शहर ए के दक्षिण पश्चिम दिशा में है और 4 किलोमीटर की दूरी पर है। शहर सी शहर ए के दक्षिण में है और शहर बी के पूर्व में स्थित है। शहर सी डी की दोस्तों पश्चिम दिशा में और 4 किलोमीटर की दूरी पे है। डी एक हवाई अड्डा है दोस्तों जो शहर ई के दोस्तों दक्षिण में 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो शहर ए के संदर्भ में शहर ई किस दिशा में है। अब देखो पजल बेस्ड है, तो इसको आप ध्यान से, ये आप मन में दोस्तों मन में या फिर कहीं पे आप साइड में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए दोस्तों आप एक छोटा सा क्या कर लेंगे, एक मैं छोटा सा ही बनाता हूँ, ये डायरेक्शन वाला, ठीक है। तो ये कहेंगे ये नॉर्थ है, ये हो जाएगा साउथ, ये क्या हो जाएगा ईस्ट, ये क्या हो जाएगा तो आपको भैया वेस्ट। अगर मैं और इसको करना चाहूँ तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। देखो अब ये प्रचार आ गया था, देखो बी एक हवाई अड्डा है, ठीक है, जो ए के दक्षिण पश्चिम में है। ए के, अगर मैं यहाँ पे ए करता हूँ तो ए का दक्षिण पश्चिम किधर हो जाएगा, तो आप ये दक्षिण पश्चिम ये वाली दिशा, मतलब बिल्कुल इसके ए इस दिशा में दोस्तों कौन है, तो आपका मुझे बी है ना। किस दिशा में है, तो आप मेरे दक्षिण पश्चिम दिशा में है। कितना मीटर दूर है, तो आपके पास 4 किलोमीटर दूर है, ठीक है। बी एक हवाई अड्डा है जो ए के दक्षिण पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है, मैंने लिख दिया। तेरा सी शहर, सी शहर जो है दोस्तों ए के दक्षिण दक्षिण में, सी जो शहर है दोस्तों ए के दक्षिण में, ए के दक्षिण में कौन है, तो आपको भैया ए शहर है, सी शहर है ना। पूर्व में स्थित है, कितना दूरी यह लिखा गया नहीं। और शहर बी के पूर्व में स्थित है, और किसके लिए आया है, तो आपके भैया सी के लिए आया है। मतलब बी के पूर्व में स्थित है कौन, तो आपके भैया सी है, बी के पूर्व में स्थित है सी, बी के बिल्कुल पूर्व में सी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि दोनों जो है दोस्तों बिल्कुल समानांतर में है बैठा हुआ, ठीक है। बिल्कुल मतलब बी और सी जो है दोस्तों बिल्कुल सामना सामनी, बी और सी क्या हो रहा है यहाँ से सामना सामनी हो रहा है। तो आप यहाँ से पढ़िए कर सी शहर ए के दक्षिण में, ए के दक्षिण में कौन है, सी शहर है, और शहर बी के पूर्व में है स्थित है, और शहर बी के पूर्व में स्थित है कौन, सी। तो बिल्कुल शहर बी के दोस्तों पूर्व में स्थित क्या है, तो आपका भैया सी है, तो बिल्कुल सही है यहाँ से। फिर कह रहा शहर सी डी की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी है। सी जो है डी के पश्चिम में, डी के पश्चिम में अगर लगाना है 4 किलोमीटर की दूरी पे है, तो देखो यहाँ पे कह रहा सी डी के पश्चिम में दोस्तों 4 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं यहाँ पे डी रहा होगा, तो डी के दोस्तों पश्चिम में है ना, सी जो है डी के पश्चिम में
4 किलोमीटर की दूरी पे, तो मैंने यहाँ पे 4 किलोमीटर लिख दिया, ठीक है। फिर कह रहा डी एक हवाई अड्डा है। फिर कह रहा डी एक दोस्तों क्या है आपके भैया, अच्छा ये शहर है, कुछ हवाई अड्डा है ना, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है ना। डी का हवाई अड्डा है जो ई के दक्षिण में 4 किलोमीटर की दूरी है। डी जो हवाई अड्डा है दोस्तों शहर ई के दक्षिण में, तो शहर ई जो है दोस्तों ऊपर होगा, तो आपके भैया बिल्कुल जो शहर ई जो है ऊपर होगा, और ई के दोस्तों दक्षिण में है ना, डी एक हवाई अड्डा है जो ई के दक्षिण में 4 किलोमीटर है, तो ई के दक्षिण में कौन है, तो आपके भैया डी है। और कितना मीटर दूर है, तो आपके भैया 4 किलोमीटर की दूरी पे है। तो शहर ए के संदर्भ में ई किस दिशा में है, तो शहर ए है ये, और इसके संदर्भ में बताओ ई किस दिशा में है। अब थोड़ा इमेजिन कर, अच्छा ए से सी तक की लंबाई दी गई है। हाँ, ए जो ए शहर ए से बी के दक्षिण में 4 किलोमीटर दूरी बी, शहर ए के संदर्भ में शहर ई किस दिशा में है, शहर ए के संदर्भ में ई जो है दोस्तों इधर से तो लग रहा है पश्चिम में है। अब बताओ पश्चिम में तो ऑप्शन है ही नहीं, तो पश्चिम में नहीं है तो किस दिशा में हो सकता है, हो सकता है दोस्तों ये थोड़ा ऊपर रहा होगा, है ना। तो आपके भैया बिल्कुल जब ऊपर रहा होगा। अब एक बात बता दोस्तों, ये भुजा 4 है, ये भुजा कितना है, तो आपके भैया 4 है, तो ये जो भुजा रहा होगा कर्ण से ये क्या रहा होगा, तो आपके भैया छोटा रहा होगा। लेकिन ये कितना का रहा, आप कहेंगे 4 है, ये मतलब दोस्तों ये जो है 4 से क्या रहा होगा, तो आपके भैया 4 से छोटा रहेगा। 4 से ये छोटा था, 4 से दोस्तों ये क्या है, छोटा है, और ये 4 है, तो इसका मतलब 4 से छोटा, मतलब ये क्या है कि ये जो ए है इससे ए से दोस्तों थोड़ा सा ऊपर होगा कौन, ई। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना था, आपके 4 मीटर है, और ये दोस्तों बी और जो सी है ये एक दूसरे की क्या है, समानांतर है। तो एक बात बताओ ये कैसा डिग्री त्रिभुज बन रहा था, आपके मेरे समकोण त्रिभुज, तो ये दोस्तों कर्ण दिख रहा है, तो ये दोस्तों लंब दिख रहा है। तो लंब जो दोस्तों होता है क्या, लंब और जो आधार होता है वो क्या होता है, छोटा ही होता है, किससे, तो आप कहेंगे भैया कर्ण से, है ना, बराबर हो सकता है लेकिन छोटा होगा। तो इससे दोस्तों मैं इमेजिन करता हूँ कि ये तो छोटा ही होगा, इससे बड़ा होगा, तो क्या होगा इसका आंसर, ये वाला दिशा होगा। कौन सा दिशा, तो आपके उत्तर पश्चिम, बताओ उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व है, और उत्तर पश्चिम दोस्तों ऑप्शन ही नहीं है ना। ये क्वेश्चन लग रहा है शायद कहीं पे एरर होगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। चलिए देखिए, तो घर पे बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब देखो एक व्यक्ति जो है दोस्तों दुकान ABCDE से पैसा इकट्ठा करने के लिए अपने घर से निकला। दुकान ए से पैसा इकट्ठा करने के बाद दुकान बी पर पहुंचा, जो दुकान ए से 12 किलोमीटर पर जो है पश्चिम में है। फिर दुकान सी पर पहुंचा, पहुंचने के लिए दोस्तों दुकान बी से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, वह बाईं ओर मुड़ा। फिर वह अपने लगातार 2 बाईं ओर मुड़ा, वह दुकान ए और दुकान बी के मध्य से गुजरा। अंत में वह दुकान ई पहुंचा, जो दुकान बी और दुकान ए के मध्य से 3 मीटर की दूरी पर उत्तर में है। तो दुकान जो दोस्तों सी और ई की मध्य की बीच की दूरी। इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों आप घर पे कीजिएगा, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होगा फिर, ठीक है। ये क्वेश्चन बताओ, प्रवीण का घर राजीव के घर से दोस्तों दक्षिण पूर्व दिशा में दोस्तों 300 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों क्या है, जोसेफ का घर राजीव के घर से दोस्तों उत्तर पूर्व दिशा में 300 मीटर की दूरी पे है। गोपाल का दोस्तों जोसेफ के घर से उत्तर पश्चिम दिशा में। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपको घर में करना है, बिल्कुल ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे कर देना। अशोक किस स्थान से खड़ा है, वहाँ पे 10 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर दोस्तों वह 20 मीटर की पश्चिम की ओर जाता है, फिर वह दोस्तों 10 मीटर दक्षिण में जाता है, फिर 20 मीटर। तो देखो ये क्वेश्चन दोस्तों मैं बता देता हूँ, काफी आसान क्वेश्चन है। ऐसे ये भी क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे घर में, है ना। NESW पे लगाएंगे तो आपका सवाल जो दोस्तों बिल्कुल बनता चलेगा। NE, अच्छा देखो ये भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा दूंगा, अगर करा भी दूंगा तो टाइम भी जाएगा, और इतना लेवल एग्जाम का नहीं रहेगा कि इतना बड़ा आप लोगों का क्वेश्चन देगा। तो इसलिए ये सब दोस्तों बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं करवा भी नहीं रहा हूँ। अगर ये आपके एग्जाम में आएगा दोस्तों तो समझ रहे हैं, कोई बच्चा नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा, लेकिन आप बोलिएगा तो ठीक है। लेकिन ऐसे बताने का कोई ज़रूरत नहीं कि इतना बड़ा बड़ा सवाल आने से कोई मतलब नहीं है, करने से कोई मतलब नहीं है। आप छोटे ही सवाल करो, ज़्यादा करो,
और उस पर दोस्तों गलती ना हो इस पर प्रैक्टिस करो, ठीक है। बड़ा बड़ा सवाल करने से कुछ नहीं होता, एग्जाम में दोस्तों आपके बड़े बड़े सवाल आने वाले नहीं है। 8वीं लेवल का एग्जाम है दोस्तों, तो थोड़ी है कि CGL का आएगा, यहाँ पे नहीं ना आएगा। तो आप बिल्कुल नहीं, मैं इसीलिए नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कि मास्टर नहीं जानता। NESW है दोस्तों, ठीक है। अब देखो ये पे आसान से बन जाएगा। पी जो है, पी स्थान से अशोक निकला करा 10 मीटर दक्षिण में गया था, साउथ में 10 गया, ठीक है। और कह रहा फिर दोस्तों 10 मीटर पश्चिम में जाता, पश्चिम का मतलब वेस्ट में 20 मीटर जाता था, आपने बिल्कुल। फिर हुआ दोस्तों 10 मीटर दक्षिण में जाता, दक्षिण में फिर कितना गया था आपके 10 मीटर गया। फिर 20 मीटर दोस्तों पूरब में जाता, पूरब में दोस्तों 20 मीटर चला गया। फिर अंत में दोस्तों 5 मीटर उत्तर में जाता, उत्तर में दोस्तों कितना जाता था आपके 5 मीटर जाता है। तो दोस्तों फिर क्यू पर पहुंचता, तो P से क्यू की कम से कम की दूरी निकालना है, तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप यहाँ से क्या कीजिए, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। यहाँ से 220 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ये 20 से 200 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, तो आपने 15 मीटर इसका आंसर होगा। इसी तरह का दोस्तों आपका ज़्यादा मोस्टली इसी तरह का सवाल आ सकता है, या फिर NESW पर बन जाएगा, या फिर परछाई वाला दोस्तों सवाल आ सकता है। और उसके ज़्यादा करेगा तो पजल वाला, छोटा छोटा पजल वाला आ सकता है। बाकी बड़ा बड़ा आने का संभावना दोस्तों आपके एग्जाम में नहीं होता है। कह रहा है दोस्तों श्वेता अपने कार्यालय से चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर दोस्तों 150 मीटर चलती है। फिर वह दोस्तों दाईं ओर मुड़ जाती है और 80 मीटर दोस्तों चलती है, और फिर वह दोस्तों बाईं ओर मुड़ती है और 60 मीटर चलती है। वह अंत में दोस्तों बाएं मुड़ती है और एक बैंक तक पहुंचने के लिए दोस्तों 200 मीटर चलती है। और कार्यालय और उसके बैंक के बीच की दूरी की न्यूनतम दूरी क्या होगी। बस दोस्तों इसी तरह का दोस्तों इसी बेस्ड पे क्वेश्चन आपके रहने वाले 100%, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला पे लगा दो, कौन सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, NESW, N मतलब नॉर्थ, E फॉर ईस्ट, S फॉर साउथ, W फॉर वेस्ट। अब जैसे ऐसे कहता है दोस्तों बस वैसे उसे घुमाते जाइए। इधर क्या हो जाएगा तो आपके लेफ्ट, इधर क्या होगा तो आपके भैया राइट। अब कह रहा है दोस्तों दक्षिण की ओर दोस्तों जो श्वेता है ना, श्वेता जो है दोस्तों दक्षिण की ओर कितना जाती है, तो आपकी भैया 150 मीटर जाती है दक्षिण की ओर, तो दक्षिण की ओर लीजिए। फिर दाईं ओर मुड़ती है और 60 मीटर जाती है, तो दाईं ओर मुड़ती है, तो इधर गई 80 मीटर। फिर हुआ दोस्तों बाईं ओर मुड़ती है और कितना जाती है, तो आपके भैया 60 मीटर जाती है, बायां इधर जगह। फिर अंत में फिर बाएं मुड़ती है, अंत में फिर बाएं मुड़ती है और एक बैंक में जाती है, वहां पे कितना चलती है, तो आपके 200 मीटर चलती है। तो बताओ कार्यालय से दोस्तों उसके बीच की दूरी, अल्टरनेट घटा दो दोस्तों तो घटाएंगे। यहाँ से दोस्तों 200 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आपने 120। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आपने 121 आ जाएगा, यहाँ पे दोस्तों 1200 आ जाएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय से आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, देखो कैसे। अच्छा शॉर्टकट में कैसे निकालते कि 0 0 हटा देते सब में। तो एक भुजा मान लो 12, एक भुजा मान लो कि 21 है, ठीक है। तो 11 और 12 का कुछ ट्रिपलेट बन रहा है। तो देखो 3 सटे 21 और 3 छक 12, 4 7 12 का शायद पेयर बनता है। इसे आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं इसका स्क्वायर ही निकाल देता हूँ, ठीक है। तो देखो 12 का स्क्वायर 144 आएगा, और डबल जीरो का डबल जीरो लगा देंगे। अब 21 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, तो आपके भैया 21 का स्क्वायर 441 होता है, डबल जीरो का डबल जीरो लगा देंगे, डबल जीरो 4 1 5 4 4 8 और 4 1 कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 5, इतना ही आएगा ना। तो आपके भैया बिल्कुल इतना ही आएगा। अब ये किसी का वर्गमूल होता है, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये किसी का वर्गमूल दिखने वाला तो नहीं लग रहा। 12 का स्क्वायर 144, फिर 144 141 होता है, 4 1 5 और 4 4 8 और 4 1 5। अच्छा एक बार फिर से देख लेते कहीं गलती तो नहीं हुआ। दक्षिण की ओर दोस्तों 150 मीटर बिल्कुल दक्षिण और साउथ में चला, फिर वह दाई ओर मुड़ा 80 मीटर गया, दाई ओर 80 मीटर। फिर वह दोस्तों बाई ओर मुड़ा 60 मीटर जाता है, बाई ओर जाता है, फिर 60 मीटर जाता है। फिर अंत में दोस्तों बाई ओर जाता है और एक बैंक तक पहुंचता है 200। अच्छा 280 है ना भाई, आँख भी मेरा खराब लग रहा है, 280 होगा ना। तो आप कहेंगे बिल्कुल, तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे भैया यहाँ से जोड़कर तो 280 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ से 200 आ जाएगा। अब दोनों को सेल्व करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 20 दिसंबर 400 और 2 जीरो का 2 जीरो लगा देंगे। 21 का 441 होगा, डबल जीरो दोस्तों लगाते चलेंगे, 0 0 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 4 हो जाएगा दोस्तों 8, ठीक है। ये बताओ दोस्तों कि किसका वर्गमूल है, तो आप कहेंगे भैया एक 841 किसी का वर्गमूल होता है क्या। फटाफट से बताओ 12 नंबर सवाल का। ये जो है दोस्तों 29 का स्क्वायर होता है 841, ठीक है। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आप कहेंगे 29 हो जाएगा, यहाँ पे एक जीरो, 2 जीरो का 1 जीरो हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 290 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो बहुत अच्छा सवाल था दोस्तों। इसी तरह का आपका सवाल जो है ज़्यादातर रहने वाला है। ये दोस्तों कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। कह रहा है एक अच्छा घर है, ABCDEF है, एक कॉलोनी में स्थित है। कर रहा है DE के 60 मीटर दोस्तों दक्षिण में है, FB के 40 मीटर दक्षिण में, AE के 30 मीटर उत्तर में है, और F जो है A के 50 मीटर पूर्व में है, तो CB के 50 मीटर पश्चिम में। तो बताओ A के संदर्भ में C का घर किस तरफ है। तो इस तरह का दोस्तों बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। बड़ा बड़ा तो नहीं आएगा, लेकिन इस तरह का पजल बेस्ड आने का संभावना बिल्कुल है। देखो सजाओ क्या कर रहा, डी का घर ई के दक्षिण में है, तो ई के दक्षिण में किसका घर है, तो आप कहेंगे भैया ई के दक्षिण में किसका घर है, तो आप कहेंगे डी है। कितना मीटर दूर है, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल 60 मीटर दूर है, तो 60 मीटर लिख दिया। फिर कह रहा है एफ बी के 40 मीटर दक्षिण में है। बी के दक्षिण में कौन है, तो आप कहेंगे बी के जो है दक्षिण में, बी के दक्षिण में दोस्तों एफ है, कितना मीटर दूर है, तो आपको भैया 40 मीटर दूर है। तो मैंने यहाँ पे अलग लिख दिया क्योंकि यहाँ पे सेट नहीं हो रहा था। फिर कह रहा है ए ई के 30 मीटर उत्तर में, ए जो ई के उत्तर में, तो ई के उत्तर किधर होगा, तो आपने ए के उत्तर ऊपर जाएगा। तो क्या ए जो है ई के उत्तर में कितना मीटर है, तो आपके पास 30 मीटर है, तो यहाँ से सेट हो गया। ई के उत्तर में ए है 30 मीटर उत्तर में, ठीक है। कह रहा है यफ ए के 50 मीटर पूरब में है। यफ जो है दोस्तों ए के उत्तर में, ए के उत्तर में है ना। यफ जो है ए के उत्तर में, तो ए के पूरब में है ना। यफ जो है ए के पूरब में, तो ए के पूरब किधर होगा, तो आपने ए का पूरब इधर होगा। कितना मीटर दूर है, तो आपके 50 मीटर दूर में कौन है बैठा, आपने यफ बैठा, ठीक है। अब बताओ यफ से ऊपर दोस्तों कौन है, तो अच्छा यहाँ से देखिए, कह रहा सी बी के 50 मीटर पश्चिम में, सी जो है बी के, अब देखो सी जो है बी के, सी के बी, सी बी, अब देखो सी बी के। अब मैं इसको कैसे करूँ, कैसे करूँ, हाँ एक दिमाग है इसमें, एक फंक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे से कर देता हूँ, ठीक है। चलो हो गया, कितना अच्छा टेक्निकल दिमाग है, ठीक है। तो आप मुझे बिल्कुल, चलिए देखिए इसके बाद देखो, अब यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि यहाँ पे देखिए कह रहा है सी बी के 50 मीटर पश्चिम में, सी जो बी के पश्चिम में है। अब बता बी यहाँ पे, तो बी के पश्चिम किधर होगा, तो आपने इधर होगा। बी के पश्चिम में कौन है, तो आपने सी कितने मीटर पे है, तो आपके 50 मीटर पे। और अब दोस्तों यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो आपने बिल्कुल इसके ऊपर में 40 है तो 40 लिख दो, यहाँ पे बी है तो बी लिख दो। इधर कौन है, तो आपके में इधर जो है सी है, 50 मीटर पे कौन है, आपके सी है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है। अब कह रहा है ए के संदर्भ में सी का स्थान क्या है, तो ए के संदर्भ में, ए यहाँ पे ए के संदर्भ में सी का स्थान क्या है, तो बिल्कुल ये भी देखो 50 मीटर दूर है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी। यहाँ भी दोस्तों ये दोनों के बीच में दूरी 50 है, तो मतलब ये एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने है। तो क्या पूछा, ए के संदर्भ में, ए के हिसाब से बताओ सी किस स्थान पे है, तो आप भैया ए के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये जो है उत्तर दिशा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो आप ये उत्तर दिशा। और कितना मीटर दूर होगा, तो आप भैया 40 मीटर दूर होगा, 40 मीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, तो आपके 40, तो ये भी दूरी दोस्तों कितना हो जाएगा, तो आपके भैया 40, यहाँ से कितना हो जाएगा, तो आपके 40 मीटर उत्तर। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके भैया बिल्कुल जो इसका राइट आंसर सही बता रहे हैं। चलो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर कितना था, तो आपके भैया अगला क्वेश्चन पे आते हैं 14 नंबर। कह रहा अब मैं सुबह सुबह अपने घर से ऑफिस जा रहा था, तो मेरी परछाई दोस्तों बाई तरफ बन रही है, तो मेरा घर से ऑफिस किस दिशा में। जब भी क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे दोस्तों, तो आपने जब भी इस तरह का क्वेश्चन परछाई वाला का, सुबह का टाइम है तो सुबह में सूरज किधर होगा, तो आपको भैया पूरब में है। व्यक्ति किधर भी जाए, तो उसका जो परछाई किधर बनेगा, तो आप उसका परछाई उसके विपरीत समय, सूरज के विपरीत दिशा में बनेगा। अब बताओ कर, अगर उसका परछाई इधर, इसका लेफ्ट हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा, इसका राइट इधर हो जाएगा, इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। अब कह रहा कोई व्यक्ति दोस्तों उसका परछाई बाई ओर बन रहा है, तो उसका परछाई बाई ओर कब बनेगा, जब व्यक्ति इधर से इधर जाएगा, तभी तो उसका परछाई दोस्तों सुबह में बाई ओर बनेगा। तो बताओ किस दिशा में व्यक्ति जा रहा, अगर व्यक्ति दक्षिण की ओर जाएगा, तो दक्षिण की ओर जाएगा दोस्तों, तो इसका परछाई बाई ओर बनेगा, तो किधर बन जाएगा, तो आपने इधर बन जाएगा। लेकिन दोस्तों इधर बायां है, लेकिन परछाई तो दोस्तों सुबह में इधर बनता है, तो ये कंडीशन गलत हो जाएगा। तो कौन सा कंडीशन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है ना। यही जो मैंने पहले जो कंडीशन माना था वही होगा, ठीक है। तो आपने बिल्कुल जो है वही कंडीशन बनने वाला है, तो यही जो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो व्यक्ति दोस्तों ये ऊपर ही जा रहा है, ऊपर मतलब उत्तर जा रहा है, तो आपने भैया ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते चलिए। कारा मोहन का घर दोस्तों दक्षिण की ओर दक्षिणामुखी है। वो अपने घर से बाहर निकलता है और दोस्तों सीधे 30 मीटर दोस्तों चलता है। वहां से दोस्तों 2 बार लगातार दाएं मुड़ता है,
फिर 6 मीटर और 24 मीटर चलता है, दूरी चलता है। अंत में दोस्तों वह बाईं ओर मुड़ता है और किराने की दुकान तक पहुंचने के लिए दोस्तों 2 मीटर की दूरी तय करता है। तो उसके घर से किराने दुकान के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी? जब भी न्यूनतम दूरी की सवाल आए दोस्तों NESW जिंदाबाद आप कहिएगा। बिल्कुल दोस्तों, कह रहा एक मोहन जो है दोस्तों साउथ की ओर है ना, मुख किए हुए। अब साउथ में दोस्तों वो घर से बाहर निकलता, साउथ की मुंह उसका घर होगा, है ना। घर का मुंह जो है दक्षिण में, तो घर से दक्षिण की ओर सीधा निकला और सीधा दोस्तों 30 मीटर चला, 30 मीटर साउथ में चला। बिल्कुल। फिर कह रहा दोस्तों 2 बार दायां मुड़ा, एक दायां यहाँ मुड़ा, एक बार दोस्तों दायां यहाँ मुड़ा। तो दायां मुड़ेगा तो अब की बार इधर रहेगा। एक बार में दायां मुड़ा तो 6 मीटर चला, फिर दायां मुड़ा था दोस्तों इधर रहेगा तो कितना मीटर चला? तो आपने 24 मीटर चला। फिर अंत में फिर दोस्तों बायां मुड़ा और किराने दुकान तक पहुंचने के लिए 2 मीटर चला। जब यहाँ से दोस्तों बायां मुड़ेगा तो इधर रहेगा, तो बायां क्योंकि इसका इधर ही होगा, आपको पता है इधर लेफ्ट है और इधर क्या है तो आपको भैया राइट है, तो फिर इधर किधर आ जाएगा? तो आपके पश्चिम में आ जाएगा। ठीक है, तो बताओ कि दोनों के घर और दुकान के बीच की न्यूनतम दूरी। तो यहाँ पे आप कर दो, यहाँ पे सोल्व। कुछ गलती तो नहीं हुआ है ना? एक मिनट, हमको लग रहा कुछ गलती हुआ है, 1 मिनट देखने दीजिए, फिर से मैं करता हूँ, पढ़ता हूँ सामने 1 मिनट, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, देखो क्या कह रहा था आपके भैया, व्यक्ति जो दक्षिण की ओर गया कितना मीटर? था आपके भैया बिल्कुल 30 मीटर गया। उसके बाद दोस्तों फिर दाएं ओर मुड़ा और दोस्तों कितना चढ़ा था आपने? 6 मीटर। फिर दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ जाएगा इधर, तो इधर राइट होता तो राइट इधर किधर जाएगा? तो आप फिर कहेंगे नॉर्थ पे आ जाएगा, तो आप कहेंगे 24 आ गया। ठीक है, फिर अंत में फिर दोस्तों यहाँ पे है, फिर दोस्तों बायां मुड़ा था, बायां मुड़ेगा तो फिर इधर चल जाएगा, तो कितना दूर मीटर चला? तो आपने भैया 2 मीटर चला। यहाँ से दोस्तों 8 हो गया, ये 30 हो गया, ये 24 हो गया। ये दोनों अल्टरनेट में घटाइएगा तो यहाँ से अल्टरनेट घटाओगे तो यहाँ से 6 आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा। और 6 का आस पार कर दो, प्लस का दोस्तों 8 का आस पार कर दो, यहाँ से कितना आ जाएगा? 36 और 8 64, यहाँ से कितना हो जाएगा? तो आपके भैया 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? आपके 100 आ जाएगा। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? तो आपके भैया 10 हो जाएगा। बताओ किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो आपके भैया ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके भैया बिल्कुल जो इसका राइट आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके भैया बिल्कुल 15 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो 15 से दोस्तों फिर 16 नंबर क्वेश्चन पे आइए, तो क्या बनेगा सवाल में? कह रहा ए के दक्षिण पश्चिम में दोस्तों बी है, बी के पूर्व में ए के दक्षिण पूर्व में सी है और बी और सी के सीधे में लेकिन ए के उत्तर में डी है, ए से किस दिशा में डी है? ये आप घर में बनाइएगा, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, पजलिंग वाला क्वेश्चन। ठीक है, ए किसी स्थान से चलना शुरू करता है, 5 मीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर दोस्तों बाईं ओर मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है, वह फिर दोस्तों बाएं घूमता है, 5 मीटर चलता है। यदि वह किस दिशा में जा रहा है? वह किस स्थान से जा रहा है? मतलब एक किसी स्थान से चलना शुरू करता है, 5 मिनट उत्तर में जाता है। तो देखो सीधा NESW वाला लगेगा, NESW मैं बता देता हूँ फटाफट से। बताओ किस दिशा में जाता है? तो आपने किसी स्थान से चलना शुरू करता है, 5 मीटर उत्तर में जाता है तो 5 मीटर उत्तर में चल, फिर बाईं ओर घूमता है तो बता बायां इधर लेफ्ट हो जाएगा, बायां इधर, इधर क्या है तो आपका भैया राइट हो जाएगा। बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है? तो आपका भैया 3 मीटर चलता है तो 3 मीटर बाएं घुमा दिया। फिर कह रहा है दोस्तों फिर बाएं घूमता है, 5 मीटर चलता है, तो आप बिल्कुल अल्टरनेट घटा दीजिए। तो यहाँ से दोस्तों ये से ये कट गया, बचा 3 मीटर जो है ये किस दिशा में जा रहा था? आपका भैया पश्चिम दिशा में। तो वह किस दिशा में जा रहा है? अच्छा, इसका आंसर क्या होगा 17 नंबर का? अच्छा, ये नहीं पूछा कि अंतिम से किस दिशा में, है ना, ये पूछा कि अभी व्यक्ति वो किस दिशा में जा रहा है, ये पूछा केवल, इसलिए तो मैंने रुक गया। आपको क्वेश्चन ये पूछता कि प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा में है, तब आंसर आ जाता वो वाला, है ना। तो लेकिन पूछा कि अब किस दिशा में जा रहा था, यहाँ से देखो NESW है तो आपके भैया बिल्कुल यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि ये 5 मीटर उत्तर में जाता था, 5 मीटर फिर दोस्तों बाएं ओर घूमता है, तो यहाँ पे कहाँ चल जाएगा? पश्चिम में चला जाएगा। पश्चिम में फिर दोस्तों फिर बाएं घूमता है, बाएं घूमता है, फिर दोस्तों कहाँ चल जाता है? 5 किलोमीटर चलता है, तो 5 मीटर किधर जाता जा रहा है? तो आपके भैया साउथ में जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। तो अभी उस किस दिशा में जा रहा है? तो आपके दक्षिण। अगर ये पूछता कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, तब हम लोग दोस्तों घटावा घटावी करते, तो यहाँ से 0 आ जाता, यहाँ पे 3 मीटर पश्चिम में बोलते। लेकिन ये केवल ये पूछा है कि बताओ वो अभी जो जा रहा है किस दिशा में जा रहा है। तो देखो शुरू में नॉर्थ में था, फिर बाएं मुड़ा तो ये पश्चिम में जा रहा था, फिर बाएं मुड़ा तो ये साउथ में जा रहा है, तो ये साउथ दिशा में जा रहा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों साउथ हो जाएगा, दक्षिण इसका राइट आंसर। ठीक है, चलो 18 नंबर क्वेश्चन का रहा है, एक महिला अपने गाँव से एक शहर तक चलना प्रारंभ करती। ठीक है, वह उत्तर की तरफ दोस्तों 4.5 किलोमीटर चलती है, फिर दोस्तों पश्चिम की तरफ मुड़ती है, 2 किलोमीटर चलती है, फिर दोस्तों दक्षिण की ओर मुड़ती है, फिर 4.5 किलोमीटर की चलती है, फिर दाहिनी ओर मुड़ती है दोस्तों और 6 किलोमीटर की चलती है। यदि वह अपनी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में दोस्तों वो कहाँ स्थित है? अब यहाँ पे घटा के आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, दिशा वाला। तो चलिए फटाफट से क्या करेंगे हम लोग, फटाफट से NESW क्या करेंगे लिख देंगे। ठीक है, तो आपने बिल्कुल, अब देखो क्या कह रहा है, एक महिला
अपने गांव के एक शहर से चलना प्रारंभ करती है। यह वह उत्तर में 4.5 मीटर चलता है, उत्तर में मतलब नॉर्थ में 4.5 चलती है। फिर वह पश्चिम की ओर, पश्चिम मतलब वेस्ट है ना, पश्चिम की ओर 2 मीटर चलती है, ठीक है। फिर दोस्तों दक्षिण की ओर मुख करती है, 4.5 मीटर चलती है, ठीक है। तो दक्षिण में चला दिए। और फिर दोस्तों दाहिनी ओर मुड़ती है, दाहिनी ओर यहाँ से साउथ से मिलेगी तो कहाँ चलेगी, वेस्ट पे चला जाएगी। और वेस्ट पे कितना किलोमीटर गई, तो आपने 6 मीटर गई। तो बताओ वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस स्थान पे है। तो देखो ये अल्टरनेट घटाएंगे तो ये से ये कट गया, कितना बचा, तो आपके 8 मीटर जो है पश्चिम की ओर है। 8 मीटर पश्चिम कहाँ है, 8 मीटर पश्चिम, 8 मीटर पश्चिम। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी पूछे अंतिम दिशा से, प्रारंभिक दिशा से अंतिम दिशा, तब दोस्तों आपको घटा करने से देना। केवल ये पूछे कि बताओ वो अभी किस दिशा में चल रहा है, तो आप केवल दोस्तों घटाने की जरूरत नहीं, जो लास्ट में जिस दिशा में जाएगा वही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो आपके भैया बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। चलो ये क्वेश्चन कितना फास्ट किए हम लोग, है ना। तो आपके भैया बिल्कुल आप सही बोले, बहुत फास्ट किए आप। चलो ऐसे ही एग्जाम में दोस्तों आपको इतना रफ्तार होना चाहिए दोस्तों, आपका सवाल मतलब दोस्तों कुछ सॉल्व करने का, कि मतलब देखकर दोस्तों एग्जामिनर डर जाए, ठीक है। चलो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए आप, ठीक है। चलिए देखिए इसको सोल्व करते। कह रहा है एक घड़ी में दोस्तों 4:30 बज रहा है, अगर मिनट की सुई पूर्व की दिशा में है तो बताइए घड़ी की सुई किस दिशा में होगा। तो ये सवाल को आप बिल्कुल यस या डब्ल्यू करेंगे। इस तरह का सवाल दोस्तों मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। फिर कहा दोस्तों एक सूर्योदय का समय, एक लड़का दोस्तों एक मैदान में सिर के दोस्तों नीचे और पैर ऊपर करके दोस्तों क्या है, खड़ा कर रहे हैं। यदि उसका दोस्तों बायां हाथ पूर्व की दिशा में है तो बताओ उसका चेहरा किस ओर होगा। ये इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों आप कर लेंगे, ठीक है। ये दोस्तों ये सब सारा क्वेश्चन आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। इसको दोस्तों आप लोग बिल्कुल जो है घर में बनाएंगे, ठीक है। 23 नंबर ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर 24 नंबर दोस्तों, ठीक है। और फिर दोस्तों ये 25 नंबर, ये आखिरी सवाल है। ये मैं आखिरी सवाल दोस्तों बस यही है, उसके बाद शायद है भी नहीं। ये आखिरी सवाल है, मैं इसको करवा देता हूँ, बाकी सब आप घर पे करके आइएगा, ठीक है। देखो सवाल क्या है, कह रहा है अमन अपने घर से दोस्तों प्रस्थान करके 10 मीटर पूर्व में जाता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, 5 मीटर चलता है, उसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ता है 10 मीटर। साइकिल पर दोस्तों चला, तदरूप वह अपने घर से कितनी दूरी पर पहुंचा। वह अपने घर से कितनी दूरी पर पहुंचा, तो दूरी दोस्तों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। पहले 10 मीटर चला, फिर 5 मीटर चला, 15 15 10 25 मीटर चला। 25 ऑप्शन नहीं है लेकिन शॉर्टकट पूछा होगा है ना। तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल यानी एस डब्ल्यू फॉर्मूला लगा दो, यानी एस डब्ल्यू। एक व्यक्ति अपने घर से दोस्तों 10 मीटर पूर्व की ओर चलता है, पूर्व मतलब ईस्ट में 10 मीटर चलता है, फिर वह दोस्तों बाईं ओर मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, फिर उसके बाद दोस्तों बाईं ओर मुड़ता है और दोस्तों 10 मीटर चलता है। तो बताओ वह प्रारंभिक के साथ से कितनी दूरी पे है। इन दोनों का डिफरेंस लो, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, तो यहाँ से पता चलेगा ये 10 से ये 10 कट जाएगा, नॉर्थ में बचेगा 5 मीटर। तो 5 मीटर केवल ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन और बता देता हूँ, क्या ये क्वेश्चन आप बना पाएंगे, ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये 24 नंबर आखिरी सवाल है, ये मैं बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोग क्या करिएगा घर में बनाइएगा, ठीक है। अगर एक स्कूल बस जो है ड्राइवर स्कूल से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर जाकर बाईं ओर मुड़ा, फिर 205 मीटर जाता है, वह फिर बाईं ओर मुड़ा 8 किलोमीटर जाता है, उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है 5 किलोमीटर जाता है, अंत में वह दोस्तों बाईं ओर मुड़ता है 1 किलोमीटर जाता है और फिर वह दोस्तों रुक जाता है। उसको फिर दोस्तों स्कूल जाने के लिए दोस्तों कितनी दूरी और किस दिशा में। आप लोग क्या कीजिएगा, इस तरह का सवाल बिल्कुल यानी एस डब्ल्यू पे बनाएंगे तो आपका सवाल दोस्तों बिल्कुल बनता चलेगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये वाला चैप्टर आपको कैसा लगा होगा, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, है ना। आज लगभग 20 क्वेश्चन किया था ना, 20 क्वेश्चन में लगभग 4-5 क्वेश्चन छोड़े हैं ना, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को पॉज कर करके और उसको घर में बनाने का कोशिश कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा दोस्तों, है ना। और दोस्तों अगला ये जो चैप्टर है दोस्तों बिल्कुल फिनिश हो चुका है। अब हम लोग दोस्तों एक अगला चैप्टर का शुरुआत करेंगे रीजनिंग में दोस्तों, ब्लड रिलेशन, है ना। बहुत ही मजेदार टॉपिक दोस्तों और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर।
अगर रीजनिंग के अंदर दोस्तों आप ब्लड रिलेशन नहीं पढ़े तो क्या पढ़े, है ना, कहावत है दोस्तों, अगर रीजनिंग में ब्लड रिलेशन नहीं पढ़े तो क्या पढ़े। तो इसलिए दोस्तों एक इम्पोर्टेंट चैप्टर दोस्तों ब्लड रिलेशन का दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आप लोगों के लिए दोस्तों शुरू करने जा रहा हूँ। तो बिल्कुल दोस्तों आप लोग बिल्कुल इंतजार कीजिएगा दोस्तों अगले चैप्टर का, ब्लड रिलेशन। क्या नाम है दोस्तों, ब्लड ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन दोस्तों ये चैप्टर रहेगा। आप लोग घर में क्या करना है दोस्तों, एक काम करना, क्या काम करना कि देखो मैं बता देता हूँ लिखकर, ठीक है। आप क्या कर लेना, गुड इंग्लिश होगा ना आपके पास, तो आपने भैया बिल्कुल गुड इंग्लिश, उसमें दोस्तों ब्लड रिलेशन से अंक उसमें जाएगा। ब्लड रिलेशन में मतलब अंकल आंटी फूफा को क्या कहते हैं, दामाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, साली को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मौसी को इंग्लिश में किस तरह कहते हैं, है ना। ग्रैंड मदर होता है, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, है ना, साला, सरहज, इस तरह का दोस्तों ब्लड रिलेशन आपको याद कर लेना, ठीक है। तो आप इस तरीके से दोस्तों रिश्तेदारी का नाम आप लोग अच्छे मम्मी पापा से पूछ लेंगे कि मौसा के फूफा के लगता हो, इस तरीके से दोस्तों आप लोग अच्छे तरीके से एक बार क्या कीजिएगा, पूछ कर आइएगा, ठीक है। तो आपने भैया बिल्कुल, तो दोस्तों बिल्कुल अगर आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने यार प्यार जो भी आपके चाहने वाले उसके पास जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों एक अगले नए चैप्टर के साथ। कौन सा चैप्टर दोस्तों, तो आपके भैया ब्लड रिलेशन चैप्टर में मिलेंगे, है ना। तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।